कहा जा रहा है कि जो तस्लीस के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, लफ्ज़ की बात नहीं मैं कर रहा, वो झूठा नबी है। मैं अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस आपसे बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस भी शख्स ने यह कहा है कि ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम झूठा नबी है, उसके पास क्या अथॉरिटी है किसी को सच्चा या झूठा साबित करने के लिए? पहले अपनी अथॉरिटी दिखाओ भाई, आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप कैसे कह सकते हैं किसी को? कौन सच्चा है कौन झूठा है? ठीक है, तो अथॉरिटी, मैं कहता हूं फलां पास्टर झूठा है, अब इससे क्या होता है? उसके पीछे दलाइल होने चाहिए, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, उसके पीछे हवाला जात होने चाहिए, उसके पीछे स्क्रिप्चर होनी चाहिए, उसके पीछे सच्चाई होनी चाहिए। तो ऐसी हवा में मुक्के मारने वाली बात है। तो नंबर वन तो जो भी कह रहा है उसके पास क्या अथॉरिटी है? ठीक है, अब अथॉरिटी क्या है? हो सकता है उस बेचारे को पता भी ना हो, लेकिन मैं बताता हूं हमारी अथॉरिटी क्या है। हम जो दावे से कह रहे हैं और 100% बिलीव करते हैं कि ब्रदर ब्रैनम जो है वो खुदा का भेजा हुआ नबी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मलाकी आखिरी नबी आया, उसके बाद 400 साल का गैप है, उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। और क्रिश्चियन लोग जो ट्रिनिटी बिलीवर्स हैं या जिनको बाइबल का पता नहीं है, वो कहते हैं उसके बाद नबूवत नहीं है। अबे नबूवत नहीं, माल 2 मिलेगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। इमाल 8 में लिखा फिलिप्पस की 4 बेटियां नबूवत करती थी। हाँ, इमाल की किताब उसके 11 बाब में लिखा है उगबस नबी और उसके साथ कई और नबी आए। ये यीशु मसीह के बाद की बात कर रहा हूं या पहले की? बाद की। इमाल की किताब 13 बाब पढ़ ले, कलीसिया में नबी थे। इमाल की किताब 21 बाब पढ़ ले, वहां पर भी पौलुस रसूल जो कि बहुत महान रसूल है, उसके पास एक नबी भेजा गया और वो पेशेंट को ही कर रहा है, बता रहा है उसको तेरे साथ क्या क्या होगा और वैसा हुआ। तो इसका यह मतलब नहीं है कि जीसस के बाद नबी नहीं आए हैं। इफिसियों 4:11 5 खिदमतें हैं, उसमें से एक नबी की खिदमत है। पता नहीं लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और आगे सुने तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे अजीजों, जहां जहां लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी पूरी दुनिया में इस वक्त सुन रहे हैं, मेरा आप सबसे सवाल है, जिसने भी ये दावा किया है कि जो तस्लीस को नहीं मानता वो झूठा नबी है, तो फिर मेरा भी दावा है, सुन ले दावा, सुन ले पहले। यहूदी जो हैं, यहूदी तस्लीस को नहीं मानते, ठीक है, और ज्यादातर नबी यहूदियों से आए हैं। और जितने नबी यहूदियों से हैं जो तस्लीस को नहीं मानते थे, वो सारे झूठे हैं। चैलेंज है मेरा आपको, ऐसे ही बोल देना, ऐसे नहीं होता भाई। सारे यहूदी, जितने भी यहूदी हैं, दे डोंट बिलीव ऑन द ट्रिनिटी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सुने, क्या यहूदी जो अबरानी जो हैं वो तस्लीस को मानते हैं? तो इसका जवाब है नो। आप पढ़ लें, जाके उनकी किताबें पढ़ लें। यहूदियत तस्लीस पर यकीन नहीं रखती। यहूदियत सख्ती से तौहीद परस्त है, सख्ती से। और सुन लें, इस बात की तस्दीक करती है कि खुदा एक है, नाकाबिले तकसीम है और मुनफरिद है। और उनका जो कलमा शमा है
उसमें वो यही ऐलान करते हैं, सुन ए इस्राएल, हेयर ओ इस्राएल, आवर लॉर्ड गॉड इज अ वन लॉर्ड। सुन ए इस्राएल, हमारा खुदावंद खुदा एक ही। आगे सुने। तो पहली तो बात ये है जी, जो भी ऐसे सवाल करते हैं ना, जो तसलीस को नहीं मानता वो झूठा नबी है। तो सारे नबी यहूदियों से, ज्यादातर तो यहूदियों से हैं। क्यों? ये सारे नबी कहां से आया? हिजकियल बड़े नबी है। अम्बिया अकबर की बात कर रहा हूं, कहां से आया? हाँ, पीछे मूसा को, मोजिस को देख ले, कहां से आया? तो यहूदी तो तसलीस को मानते नहीं, तो फिर यहूदियों के नबी भी झूठे हुए। और भाई मेरा चैलेंज है, सुने भाई, सुने मेरा चैलेंज है, सुने, जितने भी सच्चे नबी आए हैं वो कोई भी तसलीस को नहीं मानता था। पूरी बाइबल पढ़ लें। बैठे, पूरी बाइबल पढ़ लें भाई। बाइबल में है ना सच्चे नबी। अब नबी की पहचान क्या होगी? कौन सा सच्चा नबी होगा, कौन सा झूठा होगा? भाई जो नबी की एक खासियत है, ये याद रखना, नबी हमेशा पिछले नबी को काटता नहीं है। पिछले नबी की तालीम को काटता नहीं है, वो उसी तालीम को आगे लेकर चलता है। वो उसी तालीम को, ये सच्चे नबी की पहचान है भाई। इसलिए देख लें, एलिया आया, अलीशा आया, अलीशा वही तालीम लेकर आगे गया जो एलिया की थी। मूसा आया, मूसा की तालीम यशवा आगे लेकर गया। या उसने काटी कि मूसा की तालीम ठीक नहीं थी? कभी भी सच्चा नबी सच्चे नबी की तालीम को काटेगा नहीं। यह है सबूत सच्चे नबी होने का। अगली बात, तो भाई जितने नबी फिर आए हैं ना बाइबल में, जितने यहूदियों के पास पुराना ऐतनामा, जितने भी 39 बुक्स, तो वो तो सभी झूठे हुए तेरे हिसाब से। जिसने भी ये क्वेश्चन किया, तो ऐसे ही आगे लोग हैं जिनको बाइबल का नहीं पता है, तो ऐसे ही पास्टर्स की सुनते हैं, ये झूठे नबी है, ये झूठा नबी है। भाई कोई मेयार, कोई पैमाना, कोई तकड़ी, ऐसे ही नहीं होता है भाई। आप समझ लगी आपको? तो यहूदी तो ये मानते हैं, ठीक है। यहूदी जो हैं वो कहते हैं अब्सोल्यूट मोनोथिज्म, वाहिद खुदा को मानना, अब्सोल्यूट, ठीक है। तो वो जुडाइज्म जो है वो कहते हैं द अब्सोल्यूट वननेस ऑफ गॉड एंड रिजेक्ट्स एनी फॉर्म ऑफ पॉलिथिज्म इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ गॉड एज अ ट्रिनिटी। कोई भी तस्लीस का आइडिया वो उसको, दे डोंट बिलीव इट। अकॉर्डिंग टू तालमुद, तालमुद का पता ना आपको? यहूदियों की किताब है। अकॉर्डिंग टू तालमुद, जुडाइज्म जो है, ठीक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, द अब्सोल्यूट वननेस ऑफ गॉड एंड रिजेक्ट एनी फॉर्म ऑफ द पॉलिथिज्म, ठीक है। तो तालमुद के अंदर जो है 48 प्रॉफिट आए हैं उनके यहूदियों के, 48 प्रॉफिट्स, और 7 नबियाँ आई हैं। 48 48 अंबिया आए हैं, और 7 जो हैं वो नबिया जो खवातीन थी। अब मैं हैरान होता हूँ, आजकल ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, लेडीज को मुबशरा बना रहे हैं, नबिया क्यों नहीं बनाते? समझ से बाहर है, ठीक है। तो वो जितने नबी आए उनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, तालमुद के मुताबिक 48। तो 48 तो तस्लीस को नहीं मानते थे, तो वो तो सारे नबी झूठे हुए। फिर भाई सच्चे नबी की पहचान ये है, वो पुराने नबी की बात को
काटेगा नहीं। ब्रदर ब्रैनम के सच्चे नबी होने की पहचान ये है कि इसने एक खुदा की तालीम दी है जो मूसा ने दी, जो यशायाह ने दी, जो हिजकिय्याह ने दी। बैठे 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 बैठे। तो अगर तो ब्रदर ब्रैनम ने नबियों की बातों को काटा है तो फिर तो ये झूठा नबी। और अगर इसने वही दोहराया है जो नबियों ने दोहराया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं हर नबी पर किताब उतरे। नबी है तो उसकी किताब भी उतरनी चाहिए। ओ भाई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर कौन सी किताब उतरी? वो सिर्फ नबी नहीं था, नबी से बड़ा। मेरे आका ने बोला था, तो वो वाला उसने बोला, मैं कौन हूं? बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। हाँ, तो उस वक्त भी कहीं माने कहीं नहीं माने, तो ना मानो, हमें क्या उससे लेना देना है। लेकिन सुन ले, आगे सुन ले। मैं इसको इस सवाल का जवाब इसलिए दे रहा हूं ताकि आप भी सुन ले और बाकी जिसने किया वो भी सुन ले। और ये जो ऐसी फजूल में बातें करते रहते हैं, उन आपको पता, आगाही हो। यू मस्ट बी नो व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज द फॉल्स। आपको पता होना चाहिए। तो ब्रदर ब्रैनम किसी भी नबी, मैं ब्रदर ब्रैनम की नहीं बात कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। मैं जनरल बात कर रहा हूं, कोई भी हो उसको पहचानना कैसे हमने? वो पिछले नबियों की बात को लेकर चलेगा, उनको काटेगा नहीं, ठीक है। नबियों और रसूलों की बात को, तो नबी तो सारे एक खुदा को मानते थे। फिर नए अहदनामे में आ जाए तो शागिर्दों का जो पैटर्न था, शागिर्दों का पैटर्न क्या था? तौबा करो, इमाल किताब 2 बाब 38, तौबा करो, 37 पढ़े। और जब उन्होंने, पतरस ने जब कलाम किया तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा, ए भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने कहा, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। तो रूह कुद्दस इनाम में। अब ब्रदर ब्रैनम की स्टडी कर लें। लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें करते हैं। सर जब आप ब्रदर ब्रैनम को पढ़ेंगे ना तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अगर आपकी खिदमत जो है ना ब्रदर ब्रैनम के बराबर 1% भी निकल आए तो फिर तनकीद करना। जो खिदमत उन्होंने कर दी है, एंड कर दिया। आगे सुने। तो ब्रदर ब्रैनम की जब स्टडी करेंगे तो ब्रदर ब्रैनम भी बपतिस्मा वही देते थे जो नबी और रसूल देते थे। क्योंकि नबी, सच्चे नबी की पहचान ये, वो नबी की बात को काटेगा नहीं। ठीक है भाई, समझ लगे आपको? बड़ी सादगी से बात कर रहा हूं मैं, कोई यूनानी अबरानी तो पढ़ा नहीं रहा हूं। तो वो 48 तलमूद के मुताबिक 48 जो प्रॉफिट्स आए हैं वो क्या झूठे नबी है? ऐसे ही सुने, आगे सुने। अबरानी बाइबल का दर्जा दिया जाता है तनाख को। यहूदियों की किताब है तनाख, ठीक है। उसके मुताबिक किसी भी यहूदी नबी ने तसलीस के अकीदे पर यकीन नहीं किया। और ना ही इसकी तालीम दी। अब पास्टर कह रहे हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस। बाप बेटा रूल कुदस को तो हम मानते हैं, मगर 3 खुदाओं को हम नहीं मानते। बाप बेटा रूल कुदस हम मानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। हम तो बाइबल की हर बात मानते हैं। अब किसी नबी ने बोला हो खुदा सलूस, कोई नबी मुझे दिखा दें बाइबल में। खुदा वाहिद, ठीक है। आगे सुना। तनाक के मुताबिक
किसी भी यहूदी नबी ने तसलीस के अकीदे पर यकीन नहीं किया और ना ही इसकी तालीम दी। यहूदियत मुकम्मल तौर पर तौहीद परस्त है, खुदा को एक नाकाबिले तकसीम वजूद के तौर पर मानती है। अब तू कह रहा है जो तसलीस को नहीं मानता वो झूठा नबी है। और भाई जो नहीं मानता वही तो सच्चा नबी है। चलें आगे चलते हैं। ठीक है, इसका मैं इतने जवाब दूंगा, आगे बहुत डिटेल है, लेकिन दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताएं, आपको समझ लग गई इस बात की? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दूसरा सवाल, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, क्या ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है? ये सवाल पूछा गया क्योंकि दुनिया बाइबल नहीं पढ़ती। ज्यादातर लोग जो है बाइबल नहीं पढ़ते, सुनी सुनी बातें करते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है, यहां देख एक नौजवान बच्चे ने गवाही दी कि नबी ने क्या बोला, बाइबल पढ़नी है और दिन में 2 या 3 मर्तबा पढ़नी है। तो हम तो पढ़ते हैं, इसलिए हमें पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो बाइबल पढ़ेगा उसको समझ लग जाएगी, जो बाइबल नहीं पढ़ता उसको कहां से समझ लगेगी? तो वो फौरन बोल देते हैं नहीं नहीं ये तो यूहन्ना के बारे में कहा है। ओ भाई फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है। एलिया अलबत्ता आएगा। यूहन्ना तो जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं उस वक्त तो यूहन्ना का सर कलम हो गया था। यूहन्ना तो चला गया, तो यूहन्ना की बात हो ही नहीं रही। और फिर भी अगर कोई कहता है ये यूहन्ना है तो मेरा चैलेंज है, निकालें हवाला। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 21 आयत कोई भी पढ़े। माइक दो भाई, खुद पढ़े, अपनी बाइबल से पढ़े। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 21 आयत। जी बाइबल खोले जी, पढ़ें। मेरे पास लिखा हुआ, मैं चाहता हूं आप में से कोई पढ़े। जो कहते हैं यूहन्ना, यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में कहा है, तो ओके वी शैल सी इट। जी भाई उन्होंने उससे पूछा, सुने एक मिनट, माइक दे, माइक ऐसे नहीं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? सुन ले, किससे पूछा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जॉन द बैप्टिस्ट। दे केम टू द जॉन द बैप्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम हु आर यू। उन्होंने उससे पूछा तू कौन है, क्या तू एलिया है? किससे पूछ रहे हैं? अबे भाई चशमदीद गवाह बंदा खुद गवाही दे रहा है। वो क्या कह रहा है सुन ले। उसने कहा मैं नहीं हूं। बस 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 बैठ जाए। ये कहां से पढ़ा मैंने? मैं जिसे तुम कह रहे हो वो कह रहा है मैं नहीं हूं। बैठ जाए। अब वो कैसे है हमें पता है। हमें तो ये भी पता है कि एलिया, जो एलिया तशबी जलाद के परदेशियों में से आया था, वो एलिया था। और फिर उसके बाद उसकी रूह जो है, सुने, कहते हैं जितने भी एलिया होने का दावा करते हैं वो झूठे नबी हैं। तुम्हें पता ही नहीं है बाइबल का। तुमने रुल कुद्दस की रहनुमाई में बाइबल नहीं पढ़ी, तुमने सेमिनरी की रहनुमाई में पढ़ी है। हाँ, एक और वाला पढ़े मेरे साथ भाई। पास्टर मास्टर माइक दे देंगे, फिर मैं क्लोज करूंगा, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल और जवाब की तरफ चलेंगे। लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत जी लिखा हुआ है। अब बाइबल क्या कहती है? एंड ही शैल गो बिफोर हिम इन द स्पिरिट एंड पावर ऑफ अलाइस। पढ़े, उर्दू में पढ़े जरा, उसको आगे लेकर चलेगा। बैठ जाएंगे, थैंक यू। बाकी हिसाब बाद में पढ़ लें, टाइम की कमी। एक और हवाला पढ़ दें, ठीक है। अब मेरे साथ निकाले 17 मत्ती की इंजील 17 बाब और उसकी 10वीं 11वीं 12वीं आयत पढ़ें। या मैं इसको क्लियर कर दूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। हाँ,
17 बाब उसकी 10वीं आयत से। और सुन लें, 2 किंग और उसका दूसरा बाब और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, ये भी पढ़ते हैं, आप निकाल के रखें। दूसरा सलातीन दूसरा बाब 15वीं आयत भी निकाल के रखें जी। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकिया क्यों कहते हैं? अच्छा सुने जी, फिर फकिया, फकिया स्क्राइब, फिर फकिया क्यों कहते हैं? कि इसका मतलब फकिया को पता था कि एलिया ने आना है जी, कि एलिया का पहले आना जरूर है। एलिया का पहले आना तो फकिया को भी पता था कि एलिया पहले आएगा, लेकिन वहां तो एलिया नजर नहीं आ रहा, इसीलिए तो यूहन्ना के पास गए थे, तू एलिया? उसने बोला मैं एलिया जी। मैं पढ़ाता हूँ इसको, आगे चले जी। उसने जवाब में कहा एलिया अलबत्ता आएगा। अब एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, जितने भी सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, ये बात कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई आम आदमी, कोई रसूल नहीं कह रहा, ये मेरा और आपका आका बिलव्ड खुदावन यीशु मसीह कह रहा है। हाँ जी, बैठे बैठे, ये याद रखा करो बात कौन कर रहा है। सुन ले, मेरे आका ने कहा, आपके आका हमारे बिलव्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने कहा एलिया अलबत्ता आएगा जी। पढ़े जरा, पढ़े। और सब कुछ बहाल करेगा। क्या करेगा? सब कुछ बहाल। कौन आकर? एलिया। एक मिनट बैठे जी। यीशु मसीह को यह कहना चाहिए था सब कुछ मैं बहाल करूंगा। अरे भाई, जब मालिक कह रहा है कि जो बंदा मैं भेज रहा हूं उसको कबूल करो, बहाली हो जाएगी तो खत्म। जब मालिक खुद कह रहा है, आका कह रहा है ना। और आपको पता है, कोई ये सूरत तब्दीली का पहाड़ जो है, ट्रांसफिगुरेशन का जो माउंट है, ये इसका वाक्य है। जब वहां पर जीसस गए तो उनकी सूरत बदल गई, तो आपको पता है वहां 2 अशखास जाहिर हुए थे, एलिया और मूसा, एलिया और मूसा, एलिया और मूसा। और सुन ले, ठीक है, तो वहां पर एक आवाज आई थी, क्या बोला? ये बदली छा गई, उसमें से एक आवाज, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी। तो तुम सुनते ही नहीं हो। ये यीशु ने कहा एलिया आएगा, सुन लो यीशु की यार। तुम लोग यीशु मसीह की बात नहीं सुनते यार। एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर और कोई, जीसस ने जब बोल दिया कि वो करेगा तो जीसस जाने और एलिया जाने। जीसस ने बोला एलिया को कबूल करो तो करो। अब एलिया क्या? एलिया की खिदमत, बहाली की खिदमत। अब दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी 15 आयत पढ़े। पहला एलिया जो है वो जब आया, सुने, and when the sons of the prophets which were to view at the Jericho saw him, they said, the spirit of Elijah, the spirit of Elijah। जी आप उर्दू में पढ़े। जब अंबियाजादों ने जो यरूह में उसके मुकाबिल थे, उससे देखा किसको? अलीशा को। तो उससे कहने लगे, तो वो कहने लगे एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई एलिया की रूह। जी बैठ गया, थैंक यू जी। अब समझ लग गई। अब जितने भी आए एलिया का दावा किया, तो अलीशा भी तो एलिया था, वो झूठा नबी था क्या? तो एलिया की रूह उस पर ठहरी हुई। तो पहला एलिया खुद हो गया, यानी उसकी खिदमत। नबी की खिदमत नहीं काटता है, उसकी तालीम नहीं काटता है। तो एलिया के बाद वही मसा, वही खिदमत, वही रूह किस पर आया? अलीशा। अब वही रूह जो है, मैंने लूका की इंजील पहला बाब पढ़ा है, ठीक है, और लूका की इंजील पहले बाब के अंदर जो लिखा हुआ है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में 17 आयत में। और वो एलिया की रूह, वो एलिया की रूह, वो एलिया की रूह, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की रूह है उसमें, बाइबल कह रही है, लेकिन वो कह रहा है नहीं। क्यों? आगे चले। अब 17 बाब में दोबारा है, क्लोज कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को।
अब उसकी 11 आयत हमने पढ़ी। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकीहा क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने जवाब दिया अपने शागिर्दों को, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ। यीशु मसीह ने कहा भाई। आगे सुन ले अगली आयत, जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका। अब यहां 2 जमाने आ गए हैं, एक पास्ट का एक फ्यूचर का। प्रेजेंट में वो खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे हैं? एलिया तो अब एक कह रहे हैं आएगा, एक कहते हैं आ चुका, एक कहते हैं आएगा, एक कहते हैं आ चुका, एक आएगा, एक। तो भाई ये कंफ्यूजन है, लोग मिक्स कर देते हैं बस। एक आएगा और एक आ चुका, ठीक है। अब ये बात किसकी हो रही है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। आगे सुने क्या लिखा है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे ना पहचाना, ना पहचाना, ना पहचाना। बहुत कम लोग थे जिन्होंने पहचाना, तो उन्होंने नहीं पहचाना। तो आज भी ऐसे ही है। आगे सुने, उन्होंने उसे ना पहचाना बल्कि जो चाहा उसके साथ किया, इस तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। एलिया अलबत्ता आएगा, एलिया आ चुका, ठीक है। एलिया की 5 आमदें हैं या खिदमतें कह रहे हैं, या उसी मस्सा को खुदा लेके चल रहा है। अब खुदा लेके चल रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हम मिट्टी हैं, वो कुम्हार है। हम तड़ी बड़ी नहीं कर सकते, उसकी मर्जी। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसी जमीन पर हो, खत्म। तो अब सुने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एलिया था, मगर उसको अपनी पोजीशन का पता था। आज मैसेज के अंदर या मसीहत के अंदर आने के बाद पहला काम जो आपको जानना है, अपनी पोजीशन को समझना। आपको पता ही नहीं मैं मुबशर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं एल्डर हूं, मैं डीकन हूं, मैं अशर हूं, मैं क्या, जो बना दोगे वही हूं भाई। यू डोंट नो अबाउट योर पोजीशन। यूहन्ना को पता था मेरी पोजीशन क्या है। उसको पता था कि ये जिस एलिया के बारे में पूछ रहे हैं ना, सब कुछ बहाल करेगा, वो मैं नहीं हूं। समझ लग गई है? मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, जो उसके लिए रास्ता तैयार करेगा। तो तीसरा एलिया यूहन्ना बपतिस्मा, इसीलिए उसने इनकार किया कि मैं वो वाला नहीं हूं भाई, बहाली वाला और है, मैं बहाली वाला वो मैं नहीं हूं। अब उसका जीसस क्राइस्ट ने कहा। तो पहला एलिया खुद, दूसरा एलिया अलीशा, तीसरा एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और चौथा एलिया। सुने, जून का महीना, बहुत धूप निकली हुई थी दोपहर के वक्त, और वहाँ तकरीबन 4000 लोग इकट्ठे थे और ब्रदर ब्रैनम बपतिस्मे दे रहे थे, और 4-5 हज़ार लोगों की गवाही है। अब तुम कमरे में बैठ के यूट्यूब पे फिल्में बनाते हो, वहाँ 4000 लोग मौजूद थे। आसमान से आवाज आई, नूर, पिलर ऑफ फायर, पिलर ऑफ फायर। आसमान से जैसे पलूस पर पिलर ऑफ फायर आया था। बैठे बैठे सुने सुने सुने। दोपहर के वक्त पलूस पर आया पिलर ऑफ फायर। वो पिलर ऑफ फायर रीजनल आएगा तो वो तो रीजनल बात बताएगा ना। पिलर ऑफ फायर ने कभी नहीं बताया तसलीस का नारे लगाओ। तो वो पिलर ऑफ फायर आया। तो दोपहर के वक्त जब बपतिस्मा दे रहे थे, 17वें शख्स को बपतिस्मा दे रहे थे, तो आसमान से वो नूर चमका, वो पिलर ऑफ फायर जो पलूस पर आया था, और उसमें से एक आवाज आई, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का पेशरू था, वैसे ही तेरा मैसेज मेरी दूसरी आमद का पेशरू होगा। आमीन। थैंक यू। बैठे बैठे सुने 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 सुने। अब वही आवाज जो पलूस के पास आई, और पलूस ने इमाल किताब 19 बाप की 5वीं आयत में अपलूस आलम के पास गया और उससे कहा तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। वो तो तौबा के लिए देता था, मगर तुम्हें, हालेलुया,
क्या ईमान लाते वक्त तुमने रूह कुदस पे? हमने तो सुना भी नहीं है। किसका बपतिस्मा ले? यूहन्ना का। सुने तो वहां पर 5 बंदों को किस नाम में बपतिस्मा दिया पौलुस ने? पिलर ऑफ फायर से आवाज सच्ची आएगी भाई। जब ब्रदर ब्रैनम पर आवाज आई तो ब्रदर ब्रैनम भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। तो चौथा एलिया जो है वही खिदमत जो है ब्रदर ब्रैनम की है। एलिया बताएगा। और सब कुछ बहाल करने का क्या मतलब है? सब कुछ बहाल करने का मतलब है पिछले 2000 साल के अंदर, आपको पता है ना, शागिर्दों की वफात के बाद 325 ईस्वी में नासियन काउंसिल हुई। उसके अंदर अब क्योंकि नबी तो है नहीं था, कॉन्स्टेंटिन बादशाह था, तो बादशाह ने रूल किया, ठीक है। तो उसने जो बोला वो मान गए, जिस तरफ मेजॉरिटी थी, क्योंकि बादशाह सियासी होता है और उसको जो है वोट चाहिए होते हैं। जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे वो उनकी तरफ होगा। तो वहां से चलते 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 जितनी चीजें बाइबल की छूट गई थी वो सारी चीजें ब्रदर ब्रैनम ने आकर बहाल की। सारी सच्चाइयां, सारी बातें। ब्रदर ब्रैनम का स्लोगन क्या था? व्हाट इज द स्लोगन ऑफ ब्रदर ब्रैनम? ब्रदर ब्रैनम का नारा क्या था? कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। सुने, नबी ब्रदर ब्रैनम की कोई तंजीम नहीं है, ये लोकल चर्च है। मैसेज के अंदर हर पास्टर अपने चर्च का चेयरमैन है, कोई तंजीम नहीं है। हमारा अकीदा बाइबल है। ब्रदर ब्रैनम का बाइबल में आओ, कम बैक टू द ओरिजिनल। तो नबी क्या कहते थे? सारे नबी यही कहते थे, बाइबल में आओ, कलाम में आओ। 45,000 से ज्यादा तंजीमें हैं, वो कहते तंजीम में आओ। 45,000 से मोर देन 45,000 डिनोमिनेशंस, क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस इन द वर्ल्ड। अबे भाई, बंदा सब में भी घूमे ना तो दूसरी नस्ल तेरी आनी पड़ेगी, फिर भी गुमराह ही होगा, कंफ्यूज होगा। इसलिए सीधा बाइबल में आ जाओ भाई, कम बैक टू द ओरिजिनल। तो चौथा एलिया ब्रदर ब्रैनम है, बहाली का एलिया। अब 5वां एलिया मुकाशवा की किताब और उसका 11वां बाब के अंदर 2 गवाह आएंगे। एक गवाह जो है वो एलिया और दूसरा मूसा। हनोक नहीं आएगा, हनोक नहीं आएगा। हनोक दुल्हन की तशबीह है, ये मेटाफोरिकली है भाई। हनोक जो है, एनिक वाज मेटाफोरिकली, वो तशबीह है, दुल्हन की है, ठीक है। तो हनोक नहीं, मूसा और एलिया। तो ये एलिया किसके लिए आएगा? सिर्फ बनी इस्राएल के लिए। सिर्फ वो मुसीबत के 3.5 साल जो होंगे तो उसमें आकर एलिया और मूसा मना दी। क्यों? क्योंकि बनी इस्राएल किसी को मानते नहीं है, इसलिए उनको ही वापस आना पड़ेगा। ब्रदर ब्रैनम को बोला जाओ जाके इस्राएल में मुनादी करो, तुम नबी हो। तो ब्रदर ब्रैनम जाने के लिए तैयार, कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा चलो। ब्रदर ब्रैनम जब एयरपोर्ट पे गए, जहाज पर कायरा के अंदर बैठे हुए थे मिस्र में, जब आगे इस्राएल जाना था तो पाखरू आ गया। पाखरू ने बोला तूने नहीं जाना, वो तेरा यकीन ही नहीं करेंगे कि वो अपने नबियों का यकीन करता। तो उनके लिए एलिया और मूसा, ये 5 खिदमतें हैं भाई। तो एलिया की पूरी मैंने कोशिश की है कि कम टाइम के अंदर आपको वो पूरी बाइबल के अंदर से एलिया की खिदमत को दिखाया जाए। तो ये एलिया जिसने भी दावा किया एलिया का वो झूठा नबी है, भाई तू सबसे बड़ा झूठा पास्टर है जो ऐसी बातें करता है। वो पता ही नहीं है तुझे। मुझे तो रहम आता है आप पर कि आपको पास्टर किसने बना दिया। समझ गए? तो भाई पास्टर जो होता है उसको बाइबल का पता होना चाहिए भाई, समझ लग? तो मेरे भाई और मेरी बहनों, तो ये है एलिया की 5 खिदमतें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आगे जो क्वेश्चन आए हैं उनको लेकर चलते हैं। देखें, आप आते टाइम पर नहीं है, लेकिन आपको ये होता है कि टाइम पे ख़त्म कर दो। देखिए ज़्यादती आप लोग करते नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताएं यहाँ आकर आपको बरकत मिल रही है नहीं मिल रही? थैंक यू, थैंक यू। तो आइए अगले सेशन में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम पास्टर अरशद साहब का जो है